हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद अनूप में। और आप सब अच्छे होंगे। तो आज हमारा अभी यहाँ पे परीक्षा वाणी की जो सीरीज़ चल रही है, तो इसमें हम अभी अध्याय 6 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो जो अध्याय 6 यानी टॉपिक 6 हमारे पास परीक्षा वाणी का वन आंदोलन और वन्य जीव से रिलेटेड है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आप सभी के सामने यहाँ पे डिस्कस होंगे और आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि आज के जो क्वेश्चंस यहाँ पे हैं 72 क्वेश्चंस, तो ये आपके हर एक एग्ज़ाम की दृष्टि से जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे है, भोजपत्र वृक्ष जो है या वृक्ष जो है मिलता है, तो ये कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है हिमालय में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, कार्बेट तथा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीव प्रबंधन हेतु किस पैमाने पर हवाई छाया चित्र लेना ठीक है? ठीक है, तो जो हवाई छाया चित्र है वो किस पैमाने पर लेना ठीक है? तो ये है अति दीर्घ पैमाने पर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे है, निम्न में से कौन टाइगर रिजर्व है? तो टाइगर रिजर्व जो है यहाँ पे वो है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय वन्य जीव संस्थान स्थित है? तो जो भारतीय वन्य जीव संस्थान स्थित है वो है देहरादून में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पे राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन सा बुग्याल उत्तरकाशी जिले में स्थित है? तो ऑप्शन यहाँ पे है बगजी, बेदनी, दयारा, बगजी और बेदनी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे इसका राइट होगा। दयारा बुग्याल जो है ये उत्तरकाशी जिले में है। बाकी जो बगजी और बेदनी है ये आपके चमोली जिले में जो है स्थित है। आपका ए एंड बी ऑप्शन जो है ये चमोली जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हस्तशिल्प सामग्री मोष्टा बनाया जाता है, तो ये किस चीज़ से बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है रिंगाल से। तो रिंगाल जो है पहाड़ों में होने वाला एक प्रकार का वृक्ष होता है, जैसे बांस का वृक्ष आपने देखा होगा उसी टाइप का। तो ये इसका बी ऑप्शन इसका राइट होना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क है? तो प्रथम राष्ट्रीय पार्क जो है भारत का वो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, चिपको आंदोलन उत्तराखंड के किस जिले में शुरू हुआ था? तो ये हुआ था उत्तराखंड के चमोली जिले में। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे इसका राइट होगा। तो क्यों हुआ था? तो ये था पेड़ों के बचाव के लिए, यानी पेड़ों का जो अंधाधुंध कटाव हो रहा था तो उससे बचाने के लिए जो है इस आंदोलन को यहाँ पे किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 है, अस्कोट वन्यजीव बिहार स्थित है? तो जो अस्कोट वन्यजीव बिहार है ये है आपका पिथौरागढ़ जनपद में। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन सा राज्य में पशु चारा उपलब्ध कराने वाला वृक्ष है? तो कौन सा वृक्ष ऐसा है जो पशु के लिए चारा उपलब्ध कराता है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी बांज। तो बांज जो है पशु के लिए चारा उपलब्ध कराने वाला एक वृक्ष है। क्वेश्चन नंबर 11 है, फूलों की घाटी स्थित है? तो जो फूलों की घाटी स्थित है वो है उत्तराखंड में। अगर डिस्ट्रिक्ट पूछे तो चमोली जिले में जो है फूलों की घाटी स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12 है, उत्तराखंड में कांचुला खर्क क्या है? तो उत्तराखंड में जो कांचुला खर्क है वो है एक कस्तूरी मृगी प्रजनन केंद्र। तो ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पे राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, उत्तराखंड में जड़ी बूटियों की प्राप्त होने वाली किस्में लगभग कितनी हैं? तो वो है 500 किस्में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, लीसा प्राप्त होता है? तो लीसा किससे प्राप्त होता है? तो ये होता है चीड़ के वृक्ष से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, चिपको आंदोलन में 1974 में रैणी गांव की महिलाओं का नेतृत्व करने वाली महिला कौन थी? तो वो थी गौरा देवी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, उत्तराखंड में कौन वृक्ष मानव के नाम से प्रसिद्ध है? तो ये है विश्वेश्वर दत्त सगलानी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, रैणी गांव चमोली की श्रीमती गौरा देवी का संबंध रहा है? तो किस चीज़ से रहा है? तो ये रहा है चिपको आंदोलन से। तो चिपको आंदोलन की प्रणेता जो थी वो थी गौरा देवी। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे है, निम्न में से कौन सा वर्ल्ड हेरिटेज साइट विश्व धरोहर स्थान है? तो ये है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो ये पाई जाती है फूलों की घाटी में। तो फूलों की घाटी में जो है सबसे ज़्यादा जैव विविधता
पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, 17वें वन रिपोर्ट के अनुसार राज्य के कुल कितने प्रतिशत भाग पर वन है? तो ये है 45.44% भाग पर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो वन अनुसंधान संस्थान स्थित है देहरादून में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, किस वृक्ष को उत्तराखंड का वरदान कहा जाता है? तो उत्तराखंड का वरदान कहा जाता है बांज को। तो ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पे राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में से कौन विश्व धरोहर स्थल है? तो ये है आपका नंदा देवी रिजर्व। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में से कौन एक फूलों की घाटी का नाम नहीं है? तो फूलों की घाटी का नाम कौन नहीं है? तो नंदन कानन भी है, भ्यूंडर पार्क भी है, पुष्पावली भी है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे पुष्प सरोवर, तो ये इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 जो है, निम्न में से कौन एक फूलों की घाटी का नाम नहीं है? तो बैकुंठ भी है, अलका भी है, अब फ्रैंक इस्माइल घाटी भी है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है शांत घाटी, तो ये इसका यहाँ पे राइट होगा। तो फूलों की घाटी को जो है पुष्प सरोवर भी नहीं कहते हैं और शांत घाटी भी नहीं कहते हैं। अन्य जो यहाँ पे नाम है दोनों क्वेश्चंस में, तो ये सभी जो है फूलों की घाटी के नाम है। क्वेश्चन नंबर 26 है, चिपको आंदोलन सर्वप्रथम किस जिले से शुरू हुआ था? तो चिपको आंदोलन शुरू हुआ था चमोली जिले से और रैणी गांव से ये स्टार्ट हुआ था। तो ये आप गांव अगर पूछेगा तो चमोली जिले के जो है रैणी गांव से इसको स्टार्ट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 27 है, कार्पेट राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है? तो कार्पेट राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल है 520.82 वर्ग किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, सही सूची सुमेलित कर सही उत्तर चुने। तो इसमें से हमें सुमेलित करना है। तो विंसर वन्य जीव विहार जो है ये आपका अल्मोड़ा में है और मालन पशु विहार जो है यहाँ पे ये आपका पौड़ी में है और अस्कोट वन्य जीव विहार जो है ये आपका पिथौरागढ़ में है। तो इस तरीके से ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, सूची सुमेलित कर सही उत्तर चुने। तो इसमें से हमें क्या करना है, सूची को सही सुमेलित करना, उसके अकॉर्डिंग जो आंसर यहाँ पे बन रहा होगा उसको लेना है। तो गोविंद राष्ट्रीय जो उद्यान है वो आपका उत्तरकाशी में है और कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है वो है यहाँ पे नैनीताल या पौड़ी में और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है चमोली में है। अब फूलों की घाटी भी इसका यहाँ पे चमोली ही होना है। बाकी नंदा देवी भी जो है चमोली में ही है। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्न में से कौन एक जैव आरक्षित क्षेत्र है? तो जैव आरक्षित क्षेत्र जो है वो है यहाँ पे नंदा देवी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, महाभारत में वर्णित नंदन कानन को वर्तमान में कहा जाता है। तो नंदन कानन को जो है कहा जाता है फूलों की घाटी। तो फूलों की घाटी को जो है महाभारत में कहा गया है नंदन कानन। क्वेश्चन नंबर 32 है, राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वन्य जीव विहार कौन सा है? तो ये है केदारनाथ वन्य जीव विहार, जो केदारनाथ मतलब रुद्रप्रयाग और चमोली जिले में जो है यहाँ पे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्न में से किसका संबंध वन संबंधित चिपको आंदोलन से है? तो किसका संबंध जो है चिपको आंदोलन से है वो है गौरा देवी का संबंध चिपको आंदोलन से है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड के किस राज्य समूह में स्थित है? तो यहाँ पे किस जनपद समूह में स्थित है? तो ये कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है नैनीताल, पौड़ी, गढ़वाल में है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पे राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी निम्नलिखित में से किस जनपद में स्थित है? तो ये है चमोली जनपद में स्थित। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो यह है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पे राइट होना है। क्वेश्चन नंबर 37 है, उत्तराखंड में प्रथम बार वन पंचायतों का गठन किया गया था। तो उत्तराखंड में प्रथम बार जो है वन पंचायतों का गठन किया गया था 1931 में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है,
चमोली जनपद में स्कीइंग के लिए प्रसिद्ध बुग्याल कौन सा है? तो चमोली जनपद में स्कीइंग के लिए जो है प्रसिद्ध बुग्याल है औली। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, तिलाड़ी कांड का संबंध किससे है? तो तिलाड़ी कांड का संबंध है वन अधिकारों से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, किस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में पाटलिदून स्थित है? तो ये है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का नाम किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर समर्पित किया गया? तो ये किया गया है सी गोपालचारी के नाम पर। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, बेदनी बुग्याल स्थित है? तो बेदनी बुग्याल जो है यहाँ पे चमोली जनपद में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना हुई थी? तो ये कब हुई थी? तो ये हुई थी 1936 में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, गलत युग्म का चयन कीजिए। तो इसमें से हमें गलत युग्म का चयन करना है। तो नंदा देवी नेशनल पार्क उत्तरकाशी, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नैनीताल, अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पिथौरागढ़, विंसर जो है अल्मोड़ा। तो देखिए यहाँ पे बाकी बी, सी और डी जो है यहाँ पे सही सुमेलित है, बट जो है यहाँ पे जो नंदा देवी नेशनल पार्क है ये चमोली जनपद में होना था। तो हमें गलत युग्म का ही चयन करना है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क संग्रहालय स्थित है? तो जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क संग्रहालय है वो है कालाडूंगी में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे राइट होना है। क्वेश्चन नंबर 46 है, अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है? तो ये है पिथौरागढ़ में। ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, पिरुल किस पेड़ से प्राप्त होता है? तो पिरुल प्राप्त होता है चीड़ के पेड़ से। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका यहाँ पे राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्न में से उत्तराखंड के किन जनपदों में राजाजी नेशनल पार्क स्थित है? तो राजाजी नेशनल पार्क जो है देहरादून, पौड़ी और हरिद्वार में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पे राइट हो जाएगा। उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 49 है, सही युग्म का चयन कीजिए। तो इनमें से हमें सही युग्म का चयन करना है। गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तरकाशी, ऑप्शन बी है विंसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अल्मोड़ा, ऑप्शन सी है सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, तो ये जो है आपका यहाँ पे पौड़ी होना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 49 है इसका यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ए और बी जो है यहाँ पे दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 50 जो है, मैती आंदोलन के प्रणेता कौन है? तो मैती आंदोलन के प्रणेता हैं कल्याण सिंह रावत। तो ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्न युग्मों में से कौन सा सुमेलित है? तो कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क, अलकनंदा, फूलों की घाटी, यमुना और गंगा नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, रामगंगा। तो तीनों के तीनों जो हैं गलत हैं। तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं इसका राइट होना है। क्वेश्चन नंबर 52 है, प्रथम नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट पार्क किस जिले में स्थित है? तो ये जो है आपका स्थित है ए और बी दोनों यानी नैनीताल और पौड़ी दोनों में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पे राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क स्थित है? तो जो नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क है वो चमोली जनपद में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, चरक संहिता में उत्तराखंड क्षेत्र को कहा गया है? तो उत्तराखंड क्षेत्र को जो है चरक संहिता में कहा गया है वानस्पतिक बगीचा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पे राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, रवाई या तिलाड़ी आंदोलन टिहरी राजशाही द्वारा किसानों के कृषि भूमि को वन भूमि घोषित किए जाने के कारण हुआ था? तो ये कब हुआ था? ये हुआ था 1930 में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था सुंदरलाल बहुगुणा ने। तो ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पे राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, वनों की नीलामी के विरोध में राज्य स्तरीय आंदोलन चला था? तो ये कब से कब तक चला था? 1977 से 1978 तक। क्वेश्चन नंबर 58 है, पानी राखो आंदोलन के सूत्रधार हैं? तो ये थे सच्चिदानंद भारती। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, राज्य के किस राष्ट्रीय उद्यान को 2016 में प्रोजेक्ट टाइगर राष्ट्रीय योजना में जो है सम्मिलित किया गया था? तो ये किया गया था राजाजी राष्ट्रीय उद्यान को। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्न वन्य जीव विहार समूहों में कौन समूह पश्चिम से पूर्व के सही क्रम को प्रदर्शित करता है? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो है केदारनाथ, नंदा देवी, बिनसर और अस्कोट। तो ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पे राइट होगा।
क्वेश्चन नंबर 61 है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ये है आपका यहाँ पे कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, किस जिले का वन क्षेत्र सबसे कम है? तो ये है आपका हरिद्वार का, तो हरिद्वार में जो है वन का जो एरिया है वो सबसे कम है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, राज्य के वनों में सर्वाधिक वृक्ष किस प्रजाति के हैं? तो ये है यहाँ पे आपके चीड़ के, तो ऑप्शन नंबर सी जो है राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, कस्तूरी मृगों हेतु केदारनाथ वन्य जीव विहार की स्थापना की गई थी, ये की गई थी 1972 में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना हुई है, तो ये हुई है 1983 में, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, राज्य में पर्वतीय शीतोष्ण वनों का विस्तार पाया जाता है, तो ये पाया जाता है 1800 से 2700 मीटर की ऊंचाई पर, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, ऊंचे बुग्याल क्षेत्र में रहने वाले चरवाहों को कहते हैं? तो इन्हें कहते हैं उपरोक्त सभी, यानी बकरवाल भी कहते हैं, पालसी भी कहते हैं और पाथर्स भी कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, निम्न में से कौन हिम तेंदुओं के संरक्षण हेतु प्रसिद्ध है? तो यह है गोविंद वन्यजीव विहार, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, हैली नेशनल पार्क की स्थापना की गई थी, तो ये की गई थी 1936 ईस्वी में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्नलिखित में से किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो सर्वाधिक वन क्षेत्र जो है आपका उत्तरकाशी जिले में है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, स्कंद पुराण में नंदन कानन किस बुग्याल का नाम है? तो ये है फूलों की घाटी का, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। और लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा यहाँ पे है, उत्तराखंड में मैती आंदोलन के जनक कौन है? तो इनमें से कौन सा आंसर सही होगा, इसको आपने कमेंट करना है। कमेंट में आप बताइएगा कि इसमें से इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि आपका जो और नोटिफिकेशंस होंगे वीडियो अपलोड होने के, वो आपको टाइम टू टाइम मिलते जाएंगे। थैंक यू सो मच।